हेलो, वेलकम टू अवर चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो 2017 में हुआ था, जो आने वाले कोई भी माइनिंग कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ओवरमैन, माइनिंग सरदार, एनटीपीसी बा कोई भी एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एज पर प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017 डेंजर जोन इन एरिया फॉलिंग इन ए रेडियस ऑफ। मतलब सीएमआर 2017 का अकॉर्डिंग डेंजर जोन का एरिया कितना रेडियस में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर 2 है 150 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 200 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 500 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 500 मीटर डेंजर जोन का रेडियस होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्रॉस बर सपोर्ट द साइड clamps are fitted in a holes of coal pillar side up to a minimum depth of। मतलब जो कोल पिलर में जो यहाँ पर क्रॉस बार का जो सपोर्ट हम लोग लगाते हैं, तो उसका मिनिमम डेप्थ कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 50 सेंटीमीटर इसका मिनिमम डेप्थ होता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन इन वन डिस्ट्रिक्ट। मतलब बूस्टर फैन कोई भी डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है इंक्रीज द फ्लो ऑफ एयर इन द अदर डिस्ट्रिक्ट। मतलब दूसरे वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसका, मतलब जहां पर यहाँ पर एक बूस्टर फैन इंस्टॉल किया लेकिन दूसरे वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एयर फ्लो क्या इंक्रीज कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 है रिड्यूस द फ्लो ऑफ एयर करंट इन द अदर डिस्ट्रिक्ट। जो दूसरे वाले डिस्ट्रिक्ट है उसका एयर फ्लो रिड्यूस कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 है रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर डिस्ट्रिक्ट। जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है उसका रेजिस्टेंस रिड्यूस कर देगा। ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे और उसका अदर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एयर फ्लो रिड्यूस कर देता है बूस्टर फैन, और वो जो जो डिस्ट्रिक्ट में लगा है वहां पर एयर फ्लो बूस्ट कर देगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर सीएमआर 2017 द ब्रेथ ऑफ द फुट। तो एज पर द सीए इसको कर लेते हैं, ये ऑप्शन ठीक ठाक नहीं है। तो एज पर सीएमआर 2017 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज स्टिपुलेटेड। तो सीएमआर 2017 का अकॉर्डिंग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा नंबर रेगुलेशन में है। ऑप्शन नंबर 1 है 108, ऑप्शन नंबर 2 है 104, ऑप्शन नंबर 3 है 102, ऑप्शन नंबर 4 है 106। तो एज पर सीएमआर 2017 इसका रेगुलेशन नंबर है 104। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। पिच स्लोप इज द एंगल मेड बाय इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द। पिच स्लोप का जो एंगल उसको क्या बोला जाता है। टॉप मोस्ट टो ऑफ द बेंच टू द बॉटम मोस्ट टो ऑफ द बेंच। मतलब जो बेंच का टॉप मोस्ट बेंच का जो टो है, तो उससे मतलब बॉटम मोस्ट जो टो है उसका, उससे जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम लोग पिच स्लोप बोलेंगे। टॉप मोस्ट क्रेस्ट, तो टॉप मोस्ट जो क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू द मोस्ट टो ऑफ बॉटम मोस्ट और टो ऑफ द बेंच। मतलब ये जो टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट से बॉटम बेंच का टो का, जो यहाँ से हम लोग एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका जो जो एंगल बन रहा है तो उसको क्या पिच स्लोप बोलेंगे। द टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू द बॉटम मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द बॉटम मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द। और ऑप्शन नंबर 4 है एवरेज ऑफ द ऑल द बेंच एंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, टॉप मोस्ट क्रेस्ट से और टॉप मोस्ट क्रेस्ट ऑफ द बेंच और बॉटम मोस्ट जो बेंच है उसका टो से हम लोग जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो एंगल क्रिएट करता है उसको ही हम लोग पिच स्लोप एंगल कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन रनवे स्विच एंड स्टॉप ब्लॉक। तो रनवे स्विच और स्टॉप ब्लॉक का बीच का दूरी कितना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है लेंथ ऑफ सेट ऑफ टर्फ प्लस 10 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है लेंथ ऑफ सेट ऑफ टर्फ प्लस 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है लेंथ ऑफ सेट ऑफ टर्फ प्लस 6 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है लेंथ ऑफ सेट ऑफ प्लस 2 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है एज पर सीएमआर ऑप्शन नंबर 1 लेंथ ऑफ सेट ऑफ टर्फ प्लस 10 मीटर। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ये 2017 हो जाएगा। तो एज पर प्रोविजन ऑफ सीएमआर 2017 हु शैल बी द रेस्पॉन्सिबल फॉर वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन।
कौन वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन बा VEQ डिटरमाइन करता है, किसका रिस्पॉन्सिबल होता है वो। ऑप्शन नंबर 1 है सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 2 है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर 3 है वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 4 है कुलियरी मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एज पर सीमा 2017 वेंटिलेशन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है वेंटिलेशन एफिशिएंट क्वेश्चन निकालने के लिए। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फर्स्ट एड रूम शैल हैव फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन, जो फर्स्ट एड रूम है उसका उसका फ्लोर स्पेस कितना से कम नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 15 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 15 स्क्वायर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट एड रूम का फ्लोर स्पेस 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फॉर ओवरबर्डन रिमूवल विथ सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन विथ ऑप्टिमम साइज ऑफ द डंपर डिपेंड्स ऑन, मतलब जो हम लोग ओवरबर्डन ओबी रिमूवल के लिए सोवेल और डंपर का जो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो डंपर कैसा हम लोग वहां पर यूज करेंगे उसको किसका ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस ऑफ द हॉल, हॉल मीन्स वहां पर लाइक यहाँ पर एक सोवेल है और वो डंपर में डंप कर रहा है, तो वो डंपर कितना दूर के बाद वो उसको हॉल करेगा उसका ऊपर। बट जो सोबेल, ऑप्शन नंबर 2 है साइज ऑफ द सोबेल, सोबेल का बकेट कैपेसिटी का ऊपर डिपेंड करेगा। ना तो ऑप्शन नंबर 3 है साइज ऑफ द सोबेल एंड द डिस्टेंस ऑफ द हॉल। ना ऑप्शन नंबर 4 है टॉनेज टू बी हैंडल, मतलब कितना मटेरियल उसको डंप करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 साइज ऑफ द सोबेल, और वो जो डंपर कितना डिस्टेंस का बाद हॉल कर रहा है उसके ऊपर डंपर का ऑप्टिमम साइज डिपेंड करेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फॉर बेटर सेफ्टी द ऑप्टिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड इज, मतलब बेटर सेफ्टी के लिए कोई भी हॉल रोड जो हम लोग क्रिएट करते हैं एक बेंच से एक बेंच को जाने के लिए, उसका ग्रेडियंट कितना डिग्री में होना चाहिए फॉर बेटर सेफ्टी। ऑप्शन नंबर 1 है 1 डिग्री to 3 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 है 15 डिग्री to 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 है 5 डिग्री to 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 है 1 डिग्री to 20 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 डिग्री to 9 डिग्री उसका ऑप्टिमम ग्रेडियंट रहना चाहिए। ऐसे भी हम लोग जानते हैं 1/16 उसका ग्रेडियंट होता है, तो 1/16 को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ डिग्री आता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इन अंडरग्राउंड माइंस हैविंग ए सपोर्ट ऑन इंसुलेटर इज, मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 30 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 है 60 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 है 120 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 है 220 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैक्सिमम 30 वोल्ट तक हम लोग एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड देयर शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 सैप्स, मतलब कोई भी वर्किंग होगा तो वहां पर हम लोग 2 सैप और इंक्लाइन तो यूज करेंगे, तो वो दोनों का बीच बीच में उसकी दूरी कितना, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 12.5, ऑप्शन नंबर 2 है 13.5, ऑप्शन नंबर 3 है 14.5, ऑप्शन नंबर 4 है 15.4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 13.5 मीटर होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। हु विल से परमानेंट और टेम्पोररी स्पीड लिमिट्स फॉर एनी एरिया ऑफ द माइन और एनी व्हीकल और क्लास ऑफ ए व्हीकल, मतलब कोई भी माइंस में व्हीकल का स्पीड कौन डिसाइड करता है, कौन सा क्लास का व्हीकल यूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 है माइंस मैनेजर डिसाइड करता है, ऑप्शन नंबर 2 है सीनियर ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 3 है डीजीएमएस, ना ऑप्शन नंबर 4 माइंस फोरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माइंस मैनेजर कोई भी व्हीकल का टाइप और स्पीड वो डिसाइड करता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। बिफोर स्टार्टिंग डिप्लेयरिंग ऑपरेशन परमिशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, मतलब कोई भी जगह में हम लोग डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं उसके बाद डिप्लेयरिंग करना है तो किसका परमिशन हम लोगों को लेना होगा। ऑप्शन नंबर 1 है डीजीएमएस का, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, ऑप्शन नंबर 3 है चेयरमैन ऑफ सीआईएल का, ऑप्शन नंबर 4 है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डीजीएमएस का परमिशन लेना है डिप्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने का आगे। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। परमिसिबल लिमिट ऑफ रेस्पिरेबल कंसंट्रेशन ऑफ कोल डस्ट शुड नॉट बी मोर देन, मतलब कोई भी जगह में कोल डस्ट कितना वहां से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 6
मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 2 है 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 3 है 15 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 4 है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा रिस्पिरेबल कोल्ड डस्ट वहां पे नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर वर्किंग सीम थिकनेस। मतलब जहां पर हम लोग ब्लास्टिंग गैलरी मेथड यूज करते हैं, जहां पर सीम थिकनेस कितना मीटर का कम रहेगा, तो वो सुटेबल नहीं होता है ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग गैलरी मेथड वहां पर अडॉप्ट करना। ऑप्शन नंबर 1 है लेस देन 4 मीटर थिकनेस रहेगा सीम का, तभी वो ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है मोर देन 7 मीटर रहेगा तब वो सुटेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है अप टू 11 मीटर ना। ऑप्शन नंबर 4 है मोर देन 11 मीटर। तो कम थिकनेस वाला जो सीम होता है, तो वहां पर तो एकदम ही ब्लास्टिंग गैलरी मेथड वहां पर अडॉप्ट नहीं किया जाता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेस देन 7 मीटर में। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ और सीरियस बॉडीली इंजुरी इन कनेक्शन विद माइनिंग ऑपरेशंस इन फॉर्म 4A शैल बी सेंड टू द रीजनल इंस्पेक्टर विद इन आवर्स। मतलब जो नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कोई भी आदमी का डेथ व सीरियस बॉडीली इंजुरी में हम लोग कोई भी माइनिंग ऑपरेशन में, जो इसको माइन एक्सीडेंट भी बोला जाता है, जो रीजनल इंस्पेक्टर को सेंड करते हैं फॉर्म 4A में, तो वो कितना घंटा का अंदर में हम लोग को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 24 आवर में, ऑप्शन नंबर 2 है 48 आवर में, ऑप्शन नंबर 3 है 72 आवर में, ऑप्शन नंबर 4 है 12 आवर में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24 आवर का आगे हम लोगों को फॉर्म 4A में उसका नोटिस रीजनल इंस्पेक्टर को हम लोग को सेंड करना पड़ता है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम एंकरेज स्ट्रेंथ ऑफ द रूफ बोल्स आफ्टर हाफ एन आवर एंड आफ्टर 2 आवर। तो जो हम लोग एंकरिंग स्टेन करते हैं कोई भी रूफ बोल्ट में, उसको सेटिंग जो रेजिन कैप्सूल है उसका सेटिंग डिटरमाइन करने के लिए, तो वो हाफ एन आवर में कितना स्ट्रेन ले सकता है और 2 आवर में कितना स्ट्रेन ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 टन 2 टन और 4 टन, ऑप्शन नंबर 2 है 1 टन 3 टन, ऑप्शन नंबर 3 है 3 टन 5 टन, ऑप्शन नंबर 4 है 5 टन 10 टन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जब हाफ एन आवर होता है वो 3 टन लोड लेता है, और जब 2 आवर होता है वो 5 टन लोड लेता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फायर्स इन द लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड एज। जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के रिगार्डिंग मतलब जो फायर लगता है, उसको कौन क्लास में रेफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है क्लास बी फायर में, ऑप्शन नंबर 2 है क्लास सी फायर में, ऑप्शन नंबर 3 है क्लास डी फायर में, ऑप्शन नंबर 4 है क्लास ई फायर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्लास ई फायर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के दौरान आग लगने को बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। जियोथर्मल ग्रेडियंट इन इंडियन कोलफील्ड। जो जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब हम लोग कितना डेप्थ में जाएंगे तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो वो इंडियन कोलफील्ड में कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 92 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 38 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 72 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, और 30 मीटर डेप्थ में जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, और उसके बाद फिर एक 130 मिनट जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर जब जितना हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो उतना बढ़ेगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू CMR 2017, if width of the gallery is 3.6 meter and the depth of the surface is 7.5 meter, then what will be the pillar size। सरफेस से जो गैलरी है उसका डेप्थ है 75 मीटर, और जो गैलरी का विड्थ है 75 मीटर 3.6 मीटर, तो उसका जो पिलर साइज कितना रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू CMR 111 ऑफ 2017। तो ऑप्शन नंबर 1 है 15 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 18 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 13.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 16.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 16.5 मीटर होता है रेगुलेशन नंबर 111 का अकॉर्डिंग। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर CMR 2017 द ब्रेथ ऑफ द फुटपाथ इन द क्वेरी शैल नॉट बी लेस देन। CMR 2017 का रिगार्डिंग मतलब जो फुटपाथ हम लोग का कोई भी क्वेरी में हम लोग क्रिएट करते हैं, उसका लेंथ आपका कितना सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 0.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 0.75 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 1 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 0.9 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फुटपाथ का लेंथ 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर।
Which of the following terms is not related to open cast mining? यहाँ से कौन सा टर्म ओपन कास्ट माइनिंग रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है बॉक्स कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है हाई वॉल, ऑप्शन नंबर 3 है क्रेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 है विंच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो सैप में यूज होता है, ये ओपन कास्ट का रिगार्डिंग नहीं है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन केस ऑफ एन ओपन कास्ट माइन, इफ द पीट वॉल इज टू स्टीप, मतलब कोई भी पीट वॉल, मतलब एक बेंच और एक पीट वॉल यहाँ पर है, तो बहुत मतलब इस 1/10 से भी ज्यादा है, तो वो जो हॉल रोड का लेआउट हम लोग जियोमेट्रिकली कैसे करेंगे? स्विच बैक करेंगे, स्पाइरल करेंगे, ना zigzag करेंगे, ना नन ऑफ द अबव करेंगे। स्विच बैक जैसे इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, तो इसको स्विच बैक मेथड बोलते हैं। स्पाइरल बोलते हैं इसको, और जिग जैग मीन्स दिस दिस दिस, इसको हम लोग जिग जैग बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्पाइरल मेथड हम लोग को जब स्टीप वर्किंग है तभी यूज हम लोग को करना है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। सपोर्ट ऑफ ए स्लीप और फॉल्ट प्लेन ऑन बोथ साइड आर डन बिकॉज, मतलब जहां पर स्लीप और फॉल्ट प्लेन दिखाया जाता है, तो वहां पर बोथ साइड में हम लोग को सपोर्ट क्यों किया जाता है? इट इंडिकेट्स द वीकर सेक्शन ऑफ द एरिया, मतलब वो सेक्शन में सबसे वीकर सेक्शन वही है। ऑप्शन नंबर 2 है द इट इज अ वीकर जोन ऑफ द माइन, माइन का सबसे वीकर जोन जो फॉल्ट प्लेन है वही है उसके लिए। बाय स्लीप और फॉल्ट प्लेन इज द लाइन ऑफ फ्रैक्चर ऑफ स्टार्टा, वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इट। मतलब जहां पर स्लीप और फॉल्ट प्लेन जहां पाया जाता है, तो लाइन ऑफ फ्रैक्चर, मतलब वहां से ही स्टार्टा का ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। मतलब उसको हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे तो फ्रैक्चर आस्ते आस्ते पूरा बढ़ के एक मेन फॉल का भी कारण हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्लीप और फॉल्ट प्लेन लाइन ऑफ फ्रैक्चर होता है कोई भी स्टार्टर का। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। कोल इज लेप विद द सेल इन द रूप इन द अंडरग्राउंड वर्किंग बिकॉज, मतलब जहां पर सेल रूप है, कोल इज लेप विद द सेल, मतलब जहां पर यहाँ पर कोल है, उसके बाद कोई सेल कोल को एक्सट्रैक्ट कर दिया, तो वहां पर सेल का एक रूप आया। इसको ब्लास्टिंग कर दिया कोल को, और यहाँ पर सेल रूप आया, तो उसको हम लोग क्यों रखते हैं सेल रूप को? उसको भी मतलब ड्रेसिंग क्यों नहीं करते हैं? सेल इज वीकर इन नेचर, सेल बहुत वीक होता है नेचर में, उसके लिए इट हैज वेदरिंग इफेक्ट, इसका पास मतलब वेदरिंग इफेक्ट होता है। इट रिएक्ट्स कोली सरफेस, ये जो कोल का सरफेस साथ रिएक्ट करता है। इट हैज ग्रेट एफिशिएंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड गेट डिपार्टेड फ्रॉम इमीडिएट रूम। तो इसका करेक्ट आंसर है इट हैज ग्रेट एफिशिएंसी, मतलब जो मॉइस्चर है उसको वो सोक करने के लिए ज्यादा यूज होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ मीथेन इन एयर इज मोस्ट एक्सपेंसिव इन नेचर? तो यहाँ से कौन सा मीथेन का मिक्सचर हम लोगों का एक्सप्लोसिव होगा, कितना वॉल्यूम में रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है 8.5% बाय वॉल्यूम रहेगा तब, ऑप्शन नंबर 2 है 9.5% बाय वॉल्यूम रहेगा तब, ऑप्शन नंबर 3 है 10.5% बाय वॉल्यूम रहेगा तब, ऑप्शन नंबर 4 है 11.5 वॉल्यूम होगा तब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9.5% बाय वॉल्यूम रहेगा तो मीथेन, तो वो एज ए एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर माइन रूल 1955 द फर्स्ट एड रूम मस्ट हैव ए फ्लोर एरिया ऑफ नॉट लेस देन, तो माइंस रूल 1955 का अकॉर्डिंग फर्स्ट एड रूम का एरिया कितना मीटर से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 10 स्क्वायर पर मीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 5 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 8 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 7 स्क्वायर मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 स्क्वायर मीटर का कम एरिया फर्स्ट एड रूम का नहीं होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर माइंस रूल how much as per Mines Rule 1955, how much quantity of drinking of water must be provided to the mine employee? माइंस रूल 1955 के अकॉर्डिंग हर माइन एम्प्लॉई को मिनिमम कितना वाटर वहां पर प्रोवाइड किया जाता है पर पर्सन? ऑप्शन नंबर 1 है 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 3 लीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4 लीटर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 2 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर पर्सन 2 लीटर वाटर वहां पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए एज पर माइंस रूल 1955 का अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन ए माइन ए बिग रूफॉल हैज टेकन प्लेस इन मेन इनटेक एयरवे।
द फैन ड्रीप्स वाटर गॉज, मतलब कोई एक जगह में बहुत बड़ा रूफफॉल हो चुका है, तो जो फैन ड्रिप में जो जिसका प्रेशर मापते हैं वाटर गॉज से, तो वो क्या इंडिकेट करेगा? तो ऑप्शन नंबर वन है विल रिमेन अनअफेक्टेड, मतलब वो जो वाटर गेज अनअफेक्टेड अनअफेक्टेड रहेगा। ऑप्शन नंबर टू होगा वो जो वाटर गेज का जो प्रेशर है वो क्या डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर थ्री है विल रजिस्टर एंड इंक्रीज, वाटर गेज का जो प्रेशर है वो क्या इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर है विल इंक्रीज टेम्पोरली ओनली व्हेन फॉल्स टेक प्लेस, और वी इंक्रीज करेगा जब मतलब जब जब रूफ फॉल हुआ है तो वो टाइम ही, और बाकी समय वो फिर नीचे आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जब वहां पर मतलब जो वाटर गेज का प्रेशर वहां पर इंक्रीज करेगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। The explosive shall be transported to the blasting site of the commencement of the charging of the hole should not be more than, मतलब जो एक्सप्लोजिव जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो ब्लास्टिंग के लिए जो ब्लास्टिंग होल्स के लिए जो एक्सप्लोजिव, वो कितना समय से ज्यादा वहां पर नहीं रहना चाहिए। लाइक 11 AM को हमारा ब्लास्टिंग होगा, तो एक्सप्लोजिव कितना समय में आना चाहिए, उससे ज्यादा समय का आगे वहां पर एक्सप्लोजिव मौजूद नहीं रहना चाहिए। तो आते हैं ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन है 1 आवर, ऑप्शन नंबर टू है 45 मिनट, ऑप्शन नंबर थ्री है 30 मिनट, ऑप्शन नंबर फोर है 1.5 आवर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 30 मिनट का आगे ही वहां पर मतलब एक्सप्लोजिव वहां पर आना चाहिए। इससे ज्यादा रहेगा तो एक्सप्लोजिव वहां पर नहीं रहना चाहिए। सपोज 11 AM में ब्लास्टिंग हो रहा है, तो वहां पर एक्सप्लोजिव 10:30 को आना चाहिए। 10:45 होगा तब पर भी चलेगा, लेकिन 10:29 होगा तो चलेगा नहीं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। प्रोविजन रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ सपोर्ट इज स्टिपुलेटेड इन कोल माइंस रेगुलेशन, जो मतलब विड्रॉल ऑफ सपोर्ट्स कोल माइंस रेगुलेशन में कौन सा रेगुलेशन नंबर में बोला गया है? ऑप्शन नंबर वन है 111, ऑप्शन नंबर टू है 110, ऑप्शन नंबर थ्री है 109, ऑप्शन नंबर फोर है 112। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया है, वो हो जाएगा ये 125 में विड्रॉल ऑफ सपोर्ट बोला गया है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। P5 एक्सप्लोजिव आर यूज फॉर, P5 एक्सप्लोजिव कहाँ यूज होता है? ऑप्शन नंबर वन है ओपन क्लास ब्लास्टिंग में, ऑप्शन नंबर टू है ओवरबर्डन ब्लास्टिंग में, ऑप्शन नंबर थ्री है सॉलिड ब्लास्टिंग में, ऑप्शन नंबर फोर है प्री कार्ड ब्लास्टिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोजिव यूज होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो पार्किंग ब्रेक जो हम लोग का डंपर में यूज होता है, इज इन, तो ऑप्शन नंबर वन है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू उसको हमको पता करना है। ऑप्शन नंबर वन है पार्किंग ब्रेक इज टू बी यूज व्हेन द डंपर इज इन मोशन, पार्किंग ब्रेक जब एक डंपर मोशन में होता है तभी यूज होता है। ऑप्शन नंबर टू है पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विद डंपर इन फुल लोड, मतलब जो डंपर है वो एकदम फुल लोड रहेगा तभी मतलब पार्किंग ब्रेक टेस्ट करेंगे तब। ऑप्शन नंबर थ्री है पार्किंग ब्रेक इज टेस्ट टू द डंपर इन एम्प्टी पोजीशन, पार्किंग ब्रेक को जब हम डंपर खाली रहेगा तभी उसको टेस्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ है पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड एट मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, मतलब यहाँ पर एक मैक्सिमम ग्रेडियंट में एक डंपर को रखेंगे और उसको 10 मिनट तक वहां पर होल्ड रखेंगे, और 10 मिनट में वो 10 मिनट का आगे मतलब वो घिसक गया तो वहां पर पार्किंग ब्रेक ट्रेस वो फेल कर चुका है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर कौन दो कौन कौन ऑप्शन यहाँ पर ठीक है वो लोग देखते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। पार्किंग ब्रेक ट्रेस हम लोग जब फुल कंडीशन में होता है तभी हम लोग चेक करते हैं, और इसको ग्रेडियंट में चेक किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू और ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा, वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और ये थ्री नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये थ्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इफ द माइन वेयर 106 1600 persons are ordinarily employed, the number of workmen inspector required,
मतलब जहां पर 1600 वर्कमैन पर्सन एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर रूल्स 29Q का अकॉर्डिंग क्या कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर वहां पर रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हम लोग जानते हैं कहीं 1500 से ज्यादा आदमी रहेगा तो वहां पर 3 डिसिप्लिन में वर्कमैन इंस्पेक्टर रहना चाहिए। एक होगा माइनिंग, एक होगा इलेक्ट्रिकल और एक होगा मैकेनिकल। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारा 3। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। साइड डिस्चार्ज लोड इजी जो एसडीएल होता है वो कैसा होता है? कॉलर माउंटेड मशीन होता है, टायर माउंटेड मशीन होता है ना, रेल माउंटेड मशीन होता है ना, बोथ 1 एंड 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एचडीएल एक कॉलर माउंटेड मशीन होता है। तो इन सॉलिड ब्लास्टिंग व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज पर होल एज पर सीएमआर 2017? तो सॉलिड ब्लास्टिंग जो हम लोग करते हैं तो डिग्री 2 में तो उसका मैक्सिमम चार्ज कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 365 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 है 465 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है 265 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 है 565 ग्राम। तो डिग्री 2 में मैक्सिमम चार्ज पर होल एज पर सीएमआर 2017 ऑप्शन नंबर 4 565 ग्राम है, और डिग्री 1 के लिए बोलेगा तो वो 1000 ग्राम है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन ओपन कास्ट माइंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स टू बी फायर्ड बाय द शॉट फायरर विद मल्टी शॉट एक्सप्लोडर? तो ओपन कास्ट माइंस में जो शॉट फायरर है तो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर में मैक्सिमम कितना नंबर तक वो शॉट्स फायर कर सकता है? ऑप्शन नंबर है 100, ऑप्शन नंबर 2 है 120, ऑप्शन नंबर 3 है 140, ऑप्शन नंबर 4 है 150। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 120 तक शॉट्स वो मल्टी शॉट एक्सप्लोडर से शॉट फायर कर सकता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। When 30 और मोर persons are employed in underground mine, तो कोई जगह में 30 और मोर पर्सन अंडरग्राउंड माइन में डिप्लॉयड है और वो सेकेंड और थर्ड डिग्री है, तो व्हाट नंबर ऑफ शॉट्स शैल बी फायर्ड बाय द शॉट फायरर हैविंग ओनली शॉट फायरर सर्टिफिकेट बाय सिंगल शॉट एक्सप्लोडर? तो सिंगल शॉट एक्सप्लोडर में सेकेंड और थर्ड डिग्री में शॉट फायरर कितना मैक्सिमम कितना नंबर तक शॉट फायर कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 2 है 25, ऑप्शन नंबर 3 है 30, ऑप्शन नंबर 4 है 40। तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिमम वो 40 तक वहां पर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर से कर सकता है। मल्टी शॉट में वो हो जाएगा 80। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द कैप लैम्प यूज बाय द माइनर्स इज जो माइनर्स लोग जो कैप लैम्प यूज करते हैं तो वो कैसा होता है? इंट्रिंसिकली सेफ होता है, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लेम प्रूफ होता है, ऑप्शन नंबर 3 है नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ नॉट फ्लेम प्रूफ, बा वो इंट्रिंसिकली सेफ भी नहीं होता है, फ्लेम प्रूफ भी नहीं होता है, बा वो कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क, बा वो कैप लैम्प स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वो इंटेंसिवली सेफ भी नहीं होता है, फ्लेम प्रूफ भी नहीं होता है, स्टैटिस्टिकली सेफ होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर 29D, तो दो माइनर्स लोग को जो लोग हम लोग नोटिस ऑफ तो माइनर्स लोग को जो लोग हम लोग नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोवाइड करते हैं 29D का अकॉर्डिंग, तो वो कौन फॉर्म में रहता है? फॉर्म एम में, फॉर्म एन में, या फॉर्म क्यू में, ना फॉर्म आर में? तो मतलब 29D में मतलब पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो बोलते हैं वो दिया जाता है। वो 20 डेज का 20 डेज में मैनेजर एम्प्लॉय को सेंड करता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फॉर्म में हम लोग सेंड करते हैं। 20 डेज में नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग 10 डेज में उसको सेंड करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर डीजीएमएस द डिस्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ हेवी टाइप स्टोन डस्ट बूस्टर फैन फारदेस्ट फेस इज, मतलब जो हेवी टाइप स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग लगाए हैं उस फेस से कितना दूरी में रहना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 365 मीटर दूरी, ऑप्शन नंबर 2 है 265 मीटर दूरी, बा ऑप्शन नंबर 3 है 465 मीटर दूरी, बा ऑप्शन नंबर 4 है 565 मीटर दूरी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 365 मीटर दूरी में रहना चाहिए। मतलब यहाँ पर फेस रहेगा और जो फेबी सोंडर्स बैरियर है उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 365 होना चाहिए।
तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव आर नॉट चार्ज इन द सेम होल। तो कोई भी हम लोग जो शॉर्ट होल करते हैं वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव क्यों नहीं यूज करते हैं। तो ये अभी न्यू सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम लोग ओपन कास्ट में एक शॉर्ट होल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन हम लोग का होना चाहिए। तो क्यों यूज नहीं करते हैं, इसका रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है चांसेस ऑफ मिसफायर होगा उसके लिए, ऑप्शन नंबर 2 है चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन, ऑप्शन नंबर 3 है लेस आउटपुट पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग, मतलब जितना ब्लास्टिंग में जितना हम लोग आउटपुट मिलना है उससे कम मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 है कॉस्ट ऑफ ब्लास्टिंग विल बी मैक्सिमम, ब्लास्टिंग का जो कॉस्ट है वो मैक्सिमम होगा उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर मिसफायर का चांस ज्यादा होगा, उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट होल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव यूज नहीं करते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, ए ड्रिल होल्स व्हिच आर ड्राइवन वर्टिकली, मतलब जहां पर हम लोग अंडरग्राउंड में जैसे हम लोग ऐसे हॉराइजॉन्टली होल करते हैं ना, तो रूप में होल करते हैं, रूप में जैसे वर्टिकली होल करते हैं, ओपन कास्ट में भी जैसे वर्टिकली होल करते हैं। जो वर्टिकली होल को हम लोग ड्रिवन करते हैं एंड मेक द साइड्स ऑफ एक्सकवेशन एंड डिस्क्राइब एज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजर्स, सिंपर्स, ड्रेसर्स ना होल डायरेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसको ड्रेसर्स बोला जाता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, द पर्पस ऑफ वायर गैज इन द फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प में हम लोग को दो गो वायर गैज दिया जाता है, इनर गॉज और आउटर गॉज। तो वो क्यों दिया जाता है, टू डिस्पर्स द कॉम्पोजिशन गैस यूनिफॉर्मली, मतलब जो गैस वहां पे निकल रहा है वो सब जगह फैला जाए उसके लिए। टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ CH4 फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड द लैम्प, जो CH4 है वो बाहर से अंदर नहीं आए उसके लिए। ऑप्शन नंबर 3 है टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ फ्लेम इनसाइड टू द आउटसाइड द लैम्प। तो मतलब जो फ्लेम वहां पर जल रहा है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, वो जो बाहर में जो मीथेन है उसका साथ रिएक्ट नहीं कर सकते उसके लिए। ऑप्शन नंबर 4 है फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर करेंट, जो एयर करेंट वहां पर फ्लो हो रहा है उसका प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ द फ्लेम फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड द लैम्प, मतलब जो फ्लेम जल रहा है उसको बाहर नहीं आने के लिए वहां पर हम लोग का फ्लेम सेफ्टी लैम्प में वायर गॉज यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ जैज रेल इन अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक इज। तो हम लोग का अंडरग्राउंड हॉलेज में हम लोग जो जैज रेल यूज करते हैं, जो ऐसा मतलब होता है, वो क्यों यूज करते हैं। टू अवॉइड ओवर स्पीडिंग, जो हॉलेज हो रहा है तो उसको ओवर स्पीडिंग को घटाने के लिए। टू मेंटेन गुड अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक, मतलब ट्रैक का अलाइनमेंट को अच्छा रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है टू अवॉइड द डीरेलमेंट ऑफ टब्स, मतलब ट्रैक से टैब डीरेल नहीं हो जाए उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है टू प्रोवाइड स्मूथ रनिंग ऑफ टब्स, हम जो ट्रैक में जो टब्स स्मूथली रनिंग कर पाए उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जैजरेल बेसिकली हम लोग ओवर स्पीडिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग अंडरग्राउंड हॉलेज में यूज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, काटा थर्मोमीटर इज यूज टू नो। जो हम लोग को अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग काटा थर्मोमीटर क्यों यूज करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 है वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है हीट कन्वेक्शन को मेजर करने के लिए, ना वहां पर जितना कूलिंग टाइम है वो मेजर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, काटा थर्मोमीटर बेसिकली कूलिंग टाइम, मतलब वहां पर कितना स्वेटिंग हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग काटा थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, फॉर एम्प्लॉइज एंगेज इन HEMM, जिसको हम लोग हेवी अर्थ मूविंग मटेरियल, जो लोग ऑपरेशन पर ड्राइविंग करता है, उन लोग का जो आई रिफ्रैक्शन टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड एट द इंटरवल, मतलब उन लोग का आई रिफ्रैक्शन टेस्ट बेसिकली कितना टाइम्स इंटरवल में होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग उन लोग का मतलब PME 5 इयर्स इंटरवल में होता है, लेकिन उन लोग का आई रिफ्रैक्शन टेस्ट कितना इंटरवल में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1 ईयर में, ऑप्शन नंबर 2 है 2 ईयर में, ऑप्शन नंबर 3 है 3 इयर्स में, ऑप्शन नंबर 4 है 5 इयर्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उन लोगों का आई रिफ्रैक्शन टेस्ट 1 ईयर में होना चाहिए जो लोग HEMM ऑपरेटर पर ड्राइवर है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, Which of the following is most difficult in opening up open cast mine। हम लोग जानते हैं अंडरग्राउंड माइन से ओपन कास्ट माइनिंग का प्रोडक्टिविटी, वेंटिलेशन प्रॉब्लम, ये एक्सेट्रा ये सब नहीं रहता है, तब पर भी ओपन कास्ट माइंस क्यों डिफिकल्ट होता है कोई भी खोलने के लिए। ऑप्शन नंबर है लैंड एरिया एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन,
मतलब यहाँ पर लैंड को अच्छे से मतलब एक्यूज करना पड़ता है, और वहाँ पर लैंड में जो लोग आदमी लोग रहते हैं उसको और एक जगह रिहैब सेंटर प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए। ऑप्शन नंबर है रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, ओपन कास्ट माइंस में क्या ज्यादा मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसके लिए। ऑप्शन नंबर 3 है ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन, मतलब जो ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन को मतलब ट्री को हम लोग काट रहे हैं उसके लिए। बस सिलेक्शन ऑफ कस्टमर बस उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका मोस्ट डिफिकल्ट ओपनिंग होता है लैंड एरिया एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके लिए ओपन कास्ट माइंस बहुत डिफिकल्ट है कहीं पर भी खोलना। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। फायर डैम इज लार्जली मेड अप ऑफ, जो फायर डैम होता है वो किस गैसेस उसमें सबसे ज्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 है CO2, ऑप्शन नंबर 2 है CH4, ऑप्शन नंबर 3 है N2, ऑप्शन नंबर 4 है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, CH4 में फायर डैम ज्यादा रहता है, और CO2 N2 से हमारा ब्लैक डैम होता है, और CO से हमारा व्हाइट डैम होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन ओपन कास्ट माइंस where what standard of lighting is required to the workplace of HMM, जहाँ पर HMM का वर्कप्लेस में स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग का अकॉर्डिंग कितना लाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 5 लक्स, ऑप्शन नंबर 2 है 3 लक्स, ऑप्शन नंबर 3 है 2 लक्स, ऑप्शन नंबर 4 है 4 लक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वहां पर 5 लक्स तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग वर्कप्लेस ऑफ HMM में होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। इन डिग्री 2 गैसीसियम द रेट ऑफ गैस एमिशन इज, डिग्री 2 में जो गैस एमिशन का रेट कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है लेस देन 1 क्यूबिक मीटर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर 2 है मोर देन 1 क्यूबिक मीटर बट लेस देन 5 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर 3 है मोर देन 1 क्यूबिक मीटर बट लेस देन 10 क्यूबिक मीटर, ऑप्शन नंबर 4 है मोर देन 10 क्यूबिक मीटर। तो हम लोग जानते हैं डिग्री 2 गैसीसियम जी किसको बोलते हैं, जहां पर गैस एमिशन 1 क्यूबिक मीटर से 10 क्यूबिक मीटर में ही रहता है उसको हम लोग डिग्री 2 बोलते हैं, और जहां पर 10 क्यूबिक मीटर से ज्यादा गैस एमिशन रहेगा तो उसको डिग्री 3 बोलते हैं, और जहां पर 1 क्यूबिक मीटर से कम रहेगा तो उसको हम लोग डिग्री 1 बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग इंडिया इज इकोनॉमिकली feasible at present if the coal and overburden ratio is approximately up to, मतलब जो ही कोई भी आप ओपन कास्ट माइनिंग इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब प्रॉफिटेबल रहेगा कब, जब वहां का कोल एंड ओवरबर्डन रेशियो कितना होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 1:2, ऑप्शन नंबर 2 है 1:4, ऑप्शन नंबर 3 है 1:8, ऑप्शन नंबर 4 है 1:10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1:8 कोल एंड ओवरबर्डन का रेशियो होगा तो वो इकोनॉमिकल फिशिबल व प्रॉफिटेबल रहेगा, मतलब 8 क्यूबिक मीटर हम लोग ओवरबर्डन रिमूव करेंगे तो हमको 1 टन कोल मिलना चाहिए। तो लेकिन 9 क्यूबिक मीटर ओवर में निकालेंगे और ये 1 टन कोल पाएंगे तो वो हमारा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एट पीट बॉटम ऑफ इंडियन माइन स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इज, पीट बॉटम में हमारा इंडियन माइन स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग के अकॉर्डिंग पर स्क्वायर फीट में कितना लुमेन लाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 1.25 लुमेन पर स्क्वायर फीट, ऑप्शन नंबर 2 है 3 लुमेन पर स्क्वायर फीट, ऑप्शन नंबर 3 है 2 लुमेन पर स्क्वायर फीट, ऑप्शन नंबर 4 है 0.5 लुमेन पर स्क्वायर फीट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 लुमेन पर स्क्वायर फीट पीट बॉटम में इंडियन माइंस स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग का अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। गोब रिलेशन टू द अंडरग्राउंड वर्किंग सीम्स मीन्स, मतलब गोब हम लोग अंडरग्राउंड वर्किंग में किसको बोलेंगे। कोल इज टू बी कोल इज अबाउट टू बी एक्सट्रैक्ट, मतलब वहां पर कोल एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम लोग गोब बोलेंगे। पीपल हैज लॉफुल एक्सेस, मतलब वहां पर पीपल इजीली वहां पर जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट स्टिल अ वर्किंग प्लेस, कोल वहां से एक्सट्रैक्ट कर चुका है तब पर भी वो अभी भी वर्किंग प्लेस है उसको, कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट नॉट ए वर्किंग प्लेस, मतलब कोल एक्सट्रैक्ट हो चुका है लेकिन वो वर्क प्लेस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जहां पर कोल एक्सट्रैक्ट हो चुका है और वो वर्क प्लेस नहीं है उसको ही हम लोग गोप कहते हैं।
तो इमानसिल एक्सप्लोसिव इज द मिक्सचर ऑफ, जो इमानसिव एक्सप्लोसिव किसका किसका मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर 1 है अमोनियम नाइट्रेट टीएनटी और नाइट्रोग्लिसरीन का। ऑप्शन नंबर 2 है अमोनियम नाइट्रेट वाटर हॉलो माइक्रोबैलून्स का। ऑप्शन नंबर 3 है अमोनियम नाइट्रेट टीएनटी और गुआर गम का। ऑप्शन नंबर 4 है अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन ना वाटर का। तो इसका करेक्ट आंसर है इमल्सिन एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट वाटर और हॉलो माइक्रोबैलून का मिक्सचर होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द मिनिमम साइज ऑफ ए बैरियर इन बिटवीन टू पैनल्स। तो हम लोग कोई भी अंडरग्राउंड माइंस को नंबर ऑफ पैनल में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से एक एक ये एक पैनल है और ये एक पैनल है। तो ये पैनल का बीच का दूरी कितना होता है, इक्वल टू द विड्थ ऑफ द गैलरी साइज। गैलरी साइज जितना रहता है उतना ही विड्थ हम लोग छोड़ते हैं, बा इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ अ पैनल, बा जो लोग जो सब पैनल है उसका जितना डायमेंशन उतना डिस्टेंस तक हम लोग छोड़ते हैं, बा इक्वल टू द पिलर साइज, वो जो हम लोग का पिलर साइज है उतना डिस्टेंस तक क्या छोड़ते हैं ना, इक्वल टू द फेस डायमेंशन, बा जो फेस हम लोग का डायमेंशन है उसका अकॉर्डिंग छोड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्वल टू द पिलर का जितना साइज होता है उतना दूर तक हम लोग का दो पैनल का बीच का दूरी होता है मिनिमम। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एचडीएल बेस माइनिंग इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एचडीएल। तो यहाँ से कौन सा कॉम्बिनेशन में हम लोग को अच्छा प्रोडक्टिविटी एचडीएल देगा। तो हम लोग जानते हैं ऐसा गैलरी होता है, तो जहां से हम लोग तो कौन सा लेवल में वो अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा। तो 3 लेवल डिस्ट्रिक्ट रहेगा तब, मतलब लाइक ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, तो ऐसा रहेगा तब वो एक अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा। बा 4 लेवल डिस्ट्रिक्ट रहेगा तब, बा लेवल डिस्ट्रिक्ट मतलब सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है, लाइक मतलब यहाँ पर सब फेज में काम चल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा रहेगा तब उसका प्रोडक्टिविटी अच्छा होगा ना 6 लेवल डिस्ट्रिक्ट का तब। तो इसका करेक्ट आंसर है लेवल डिस्ट्रिक्ट जब रहेगा तभी उसका प्रोडक्टिविटी एचडीएल का ज्यादा होगा, मतलब उसको घूमना व टर्न करना ज्यादा नहीं होगा। मतलब यहाँ से वो कोयला उठाया फिर डंप कर लिया, यहाँ से कोयला उठाया फिर डंप कर लिया, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट होगा तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पर एक गया फिर इधर गया फिर इधर गया तो ज्यादा झंझट है उसका। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। स्टोन डस्ट बैरियर आर इंस्टॉल इन अंडरग्राउंड। तो स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में क्यों इंस्टॉल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है टू प्रिवेंट इमिटेशन ऑफ फायर डैम एक्सप्लोजन, जो फायर डैम एक्सप्लोजन है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है टू प्रिवेंट इमिटेशन ऑफ कोल डस्ट एक्सप्लोजन, जो कोल डस्ट एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है टू एक्ट एज द स्टोरेज ऑफ स्टोन डस्ट, मतलब वहां पर हम लोग स्टोन डस्ट को स्टोर करते हैं, बाकी जब आग लगे बस स्टोन डस्टिंग करे या फिर ट्रैवलिंग रोड में तो उसके लिए क्या रखते हैं ना। ऑप्शन नंबर है नन ऑफ द अबव, भाई यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोल डस्ट एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में स्टोन डस्ट बैरियर यूज करते हैं। वो दो टाइप्स होता है, हेवी टाइप और। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। एज पर डीजीएमएस सर्कुलर 7 2002, who out of the following shall responsible to the access the requirement of the supporting underground mines। तो डीजीएमएस सर्कुलर 7 2002 का अकॉर्डिंग कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अंडरग्राउंड माइंस में सपोर्ट मटेरियल है या नहीं निश्चित होने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर 2 है माइनिंग सरदार, ऑप्शन नंबर 3 है शॉर्ट फायरर, ऑप्शन नंबर 4 है कोलियरी मैनेजर। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा डीजीएमए सर्कुलर 2002 का अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइनिंग सरदार रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अप टू व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम फेसली एक्सपोज रूबीज मैक्सिमम सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब लाइक यहाँ पर हमारा फेस है तो ये फेस को हम लोग एडवांस किए तो ये फेस हमारा एडवांस होके इधर हो गया, तो यहाँ यहाँ ये जगह फ्रेशली एक्सपोज हो गया, तो कितना मीटर दूरी तक हम लोग को वहां पर सपोर्ट रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 50 मीटर तक, ऑप्शन नंबर 2 है 20 मीटर तक,
ना ऑप्शन नंबर 3 है 10 मीटर तक, ऑप्शन नंबर 4 है 25 मीटर तक। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेशली एक्सपोज रूफ हम लोग 10 मीटर तक उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द क्लियरेंस बिटवीन द वॉल्स ऑफ ब्लास्ट होल एंड द एक्सप्लोजिव कार्टिज, मतलब जो यहाँ पर होल किए हैं और यहाँ पर एक्सप्लोजिव कार्टिज है, तो इसका वो जो दूरी कितना होना चाहिए एटलीस्ट। 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 0.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 0.2 मीटर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 0.3 सेंटीमीटर उन लोगों का एटलीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाय। तो हम लोग जानते हैं अंडरग्राउंड कोल्स माइन में स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है, ऐसे भी हम लोग का ओपन कास्ट माइंस में भी होता है। तो उसका इंडिकेशन हम लोग को कैसे मिलेगा? मेक ऑफ CO2, मतलब वहां पर CO2 गैस बन रहा है तभी हम लोग को पता चलेगा। वहां पर जो स्टार्टा है उसका स्वेटिंग हो रहा है तब, ना टेम्परेचर राइजेस हो रहा है तब, ना ऑप्शन नंबर 4 है ना ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वेटिंग ऑफ स्टार्टा जब होगा तभी हम लोग को पता अर्ली इंडिकेशन देगा वहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का संभावना है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द ग्रेट which is available for properly आफ्टर एक्चुअल माइनिंग इज, जो ग्रेड मतलब एक्चुअल माइनिंग हम लोग कर चुके हैं, जो ग्रेड हम लोग को मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या ग्रेड बोलेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है कंप्यूटेड ग्रेड, ऑप्शन नंबर 2 है रन ऑफ माइन ग्रेड, ऑप्शन नंबर 3 है इफेक्टिव ग्रेड, ना ऑप्शन नंबर 4 है पीट हेड ग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसको हम लोग इफेक्टिव ग्रेड बोलेंगे जब हम लोग प्रॉपरली माइनिंग एक्चुअल माइनिंग वहां पर स्टार्ट हो चुका है। तो उसको रनवे स्विच इज यूज इन कनेक्शन विद, जो रनवे स्विच कौन सा हॉलेज में यूज होता है? डायरेक्ट रोप हॉलेज में, ऑप्शन नंबर 2 है ट्रेल रोप हॉलेज में, ऑप्शन नंबर 3 है एंडलेस हॉलेज में, ऑप्शन नंबर 4 है ग्रेविटी हॉलेज में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट रोप हॉलेज में हम लोग का रनवे स्विच यूज होता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। SSR, जो जिसका अभी हो चुका है स्कैम, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान ऑफ अंडरग्राउंड माइन सेल अप्रूव बाय, उसको कौन अप्रूव करता है? कुलियरी मैनेजर, ऑप्शन नंबर 2 है सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर 3 है डायरेक्टर टेक्निकल, ऑप्शन नंबर 4 है डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी स्टाटा कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान बा सिस्टमिक सपोर्ट रूल उसको अप्रूव करता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। द टर्म रिप्रेजेंटेशन फैक्टर इज रिलेटेड विथ, जो RA पर रिप्रेजेंटेशन फैक्टर किसका रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर 1 है माइन वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 2 है माइन प्लान के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 3 है माइन एयर सैंपलिंग के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर 4 है माइन ड्रेनेज के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, माइन प्लान के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन फैक्टर होता है। लाइक 1 किलोमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर में, इसको हम लोग माइन प्लान में यूज करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। कोलिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन ऑर्डर ऑफ, मतलब कोलिफिकेशन कैसा हुआ है? लिग्नाइट पीट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर 2 है पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर 3 है पीट लिग्नाइट एंथ्रासाइट बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर 4 बिटुमिनस पीट एंथ्रासाइट लिग्नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले पीट हुआ है, उसके बाद लिग्नाइट हुआ है, उसके बाद बिटुमिनस हुआ है, उसके बाद एंथ्रासाइट हुआ है। तो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोल पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में एंथ्रासाइट कोल पाया जाता है। हम लोग स्टील इंडस्ट्री में ज्यादा एंथ्रासाइट कोल यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग को एंथ्रासाइट कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ग्रेविटिक डार्क सैंपलर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ग्रेविटिक डार्क सैंपलर है वो कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? ऑप्शन नंबर 1 है थर्मल परसिपिएशन में, ऑप्शन नंबर 2 है फिल्टरेशन में, ऑप्शन नंबर 3 है ऑप्टिकल में, ऑप्शन नंबर 4 है इम्पैक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिल्टरेशन मेथड में ग्रेविटी डार्क सैंपलर काम करता है। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू होल्ड टब्स ऑन ए ग्रेडियंट, मतलब एक ग्रेडियंट है, वहां पर एक टब यहाँ पर जा रहा है, तो वो नीचे ना घिसके उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर 1 है टब रिलेलर, ऑप्शन नंबर 2 है बैक स्टे, ऑप्शन नंबर 3 है टब रिलेलर, ऑप्शन नंबर 4 है ब्रेक्स।
तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रेक्स। ऐसे भी हम लोग का कोई भी गाड़ी को नहीं घिस के तो उसके लिए एक पत्थर रख देते हैं तो उसके लिए वो नहीं घिस सकता है, तो उसको ही हम लोग ब्रेक्स कहते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, अटेंडेंस ऑफ ओपेनकास वर्क इज मार्क इन। तो ओपेनकास वर्क जो पर्सन है तो उसका अटेंडेंस कौन सा फॉर्म में बनता है? ऑप्शन नंबर 1 है फॉर्म सी, ऑप्शन नंबर 2 है फॉर्म डी, ऑप्शन नंबर 3 है फॉर्म ई, ऑप्शन नंबर 4 है फॉर्म जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फॉर्म डी। तो ये आगे था, अभी सबका अटेंडेंस हम लोग का फॉर्म में ए में ही बनता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।